कोविड वैक्सीनेशन को लेके अभी भी हमारे बीच बहुत से जो है मिथ्स और डाउट्स हैं और हमारे पास रेगुलर ही लोगों के फ़ोन आते रहते हैं इसके बारे में। तो आइए मैं कुछ जो इसके डाउट्स हैं वो क्लियर करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला डाउट ये है, लोग हमेशा पूछते हैं कि कोवैक्सीन और कोविड, ये डाउट, ये कन्फ्यूजन जब से गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है तब से ये चला आ रहा है, जब से 18+ ईयर्स के लोगों को भी अलाउ किया गया है वैक्सीनेशन के लिए और उन्हें ऑप्शन मिल रहा है। तो लोगों में ये डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कोवैक्सीन और कोविड, एक्चुअली कोविशील्ड और कोवैक्सीन बोथ आर एफिकेशियस, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही इक्वली गुड है, इक्वली प्रोटेक्टिव हैं। बस आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो, जो स्लॉट आपको मिल जाए, यू गो फॉर इट, दोनों ही बेटर है। इस चीज़ में मत रहिए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसमें एडवर्स इफेक्ट कौन से अच्छे हैं। बस फ़र्क ये है कि कोवैक्सीन का जो सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच में गैप है, विंडो पीरियड है, दैट इज़ अराउंड 4 to 6 वीक्स, और कोविशील्ड में जो कि 6 to 8 वीक्स अभी तक था, बट गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में उसे चेंज करके 16 to 18 वीक्स कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है फॉर द सेकेंड डोज। बट स्टिल आपको जो भी जहाँ भी जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, बस वैक्सीनेट होइए जल्दी से जल्दी। दूसरा डाउट ये है कि अगर किसी को फर्स्ट डोज लेने के बाद और अगर कोविड हो जाता है, इफ द पर्सन बिकम्स कोविड पॉजिटिव, देन सेकेंड डोज कब लेना चाहिए। तो अभी तक तो जो था ये गाइडलाइंस थी कि अगर पेशेंट माइल्डली इन्फेक्टेड है, बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, तो 14 डेज आफ्टर गेटिंग एसिम्टोमेटिक ही कैन हैव सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीन। बट अभी वही लेटेस्ट गाइडलाइंस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई हैं उसके अकॉर्डिंग सेकेंड डोज आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि उनके हिसाब से साइंटिस्ट का ये कहना है कि इतने टाइम के लिए आपने जो एक तो फर्स्ट वैक्सीन का जो डोज लगा है उससे जो एंटीबॉडीज़ बनी है, दूसरे आपको इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट मच पीरियड, और उसके बाद आप ले सकते हैं। अब पता नहीं आगे कौन सी और चेंजेस हैं गाइडलाइंस में, बट अभी फ़िलहाल तो यही शुरू हो गया है। तो आप आराम से 6 मंथ्स तक अपनी सेकेंड डोज ले सकते हैं आफ्टर गेटिंग, इफ यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोविड। तीसरी ये चीज़ है कि लोग बहुत से अभी ये भी पूछते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें दोनों डोज में उन्होंने वैक्सीन की ली थी बट स्टिल दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड, मतलब कि क्या इन्फेक्शन, क्या वो कोविड फिर भी हो जाएगा वैक्सीन लेने के बाद भी। तो हाँ, हो तो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बट उसके चांसेस बहुत रेयर हैं। जो भी स्टडीज़ में आया है कि इट इज़ अराउंड 0.02% to 0.03% इन बोथ केसेस ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जो लोग भी जिन लोगों ने दोनों शॉट्स ले रखे हैं। तो ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट है। दूसरी ये चीज़ है कि इन्फेक्शन जो हो भी रहा है दैट इज़ ऑफ इधर वेरी एसिम्टोमेटिक और वेरी माइल्ड इन केस, सीवियरिटी बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन निल है, डेथ अराउंड ऑलमोस्ट निल है, और रिकवरी फास्ट है। तो ये फ़ायदे हैं वैक्सीनेशन के। आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है, मतलब इट इज़ प्रिवेंटिव इन 70 to 75% केसेस में है, बट जिनको हो रहा है तो ये हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा प्रिवेंट करती है, डेथ प्रिवेंट, मोर्टेलिटी प्रिवेंट करती है, सीवियरिटी प्रिवेंट करती है कोविड की, और रिकवरी को फास्ट करती है, और इन्फेक्टिविटी कम करती है। मतलब कि अगर आपको कोविड हो जाता है, इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड एंड यू गेट कोविड, देन देयर इज़ वेरी लेस चांसेस फॉर यू टू स्प्रेड इट टू अदर्स अराउंड यू। और कुछ लोग कह रहे हैं कि डेथ भी हो गई है कुछ केसेस में, जो लोग बहुत डोजेज जिन्होंने ले रखी थी वैक्सीन की, इसके बावजूद इनकी या तो वो बहुत ज़्यादा सिक हो गए या फिर एक दोनों की डेथ भी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसमें ये चीज़ है कि ह्यूमन बॉडी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। वैक्सीन का काम होता है कि जाके आपके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। अब ये तो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एफिशिएंटली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, हर इंसान में अलग अलग है। और ये भी नहीं कह सकते कि अगर एक अच्छा खासा लेवल एंटीबॉडीज़ का है भी, तो भी वो 100% चांसेस हैं कि उसे इन्फेक्शन से वो बचा ही लेगा। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है उसे कोई कोमॉर्बिडिटी हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो,
किडनी डिजीज़ हो या और कोई इम्यूनोसप्रेशन का ऐसा फैक्टर हो, कोई दवाइयाँ वो ऐसी ले रहा हो, चल रही हो उसको, जिससे कि इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस्ड रहा हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये एकदम कोई गारंटी नहीं है कि कभी कोई वैक्सीन लेने के बाद एकदम से कोई भी मॉर्टेलिटी नहीं हो सकती, बट इट इज़ वेरी रेयर। तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है, बेनिफिशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बॉडी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, नहीं समझ सकते कई चीज़ों को, बट ओवरऑल जो भी स्टडीज़ जितनी भी हुई हैं अभी तक जो हम लोगों ने भी अपने आसपास देखा हुआ है, उसमें यही है, जिन लोगों ने भी वैक्सीन ले रखी है उन्हें या तो इन्फेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ही माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक रहा और उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हुई। उसमें से बहुत ही कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, बहुत ही कम लोगों को जो है ICU की ज़रूरत पड़ी है। तो चाहिए वैक्सीन लीजिए, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही बराबर है, बस लेना है कोई भी वैक्सीन। और ये मैसेज अपने आसपास सबको स्प्रेड करिए कि कोई डाउट नहीं रखनी इस चीज़ को लेके। और बिल्कुल नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोस के साथ मैं मिलूँगा। बाय बाय।